नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशो त्यागी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में बारिश ने अपना सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। वहीं गढ़वाल में भी बारिश ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मौसम विभाग ने अभी और 2 दिन सावधान रहने के लिए कहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड के 9 जिले में अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने आम लोगों की जानकारी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों के नंबर जारी करते हुए कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में नियंत्रण कक्ष से 24 घंटे संपर्क साधा जा सकता है। जिलाधिकारी ने मानसून को देखते हुए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निरंतर सतर्क रहकर किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय और इसके साथ ही तहसील स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियंत्रण कक्ष और आपदा प्रबंधन के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जारी होने वाले किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना पर संबंधित विभाग और कार्मिक रिस्पांस टाइम में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। और इस वक्त सीएम धामी जनसभा कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम धामी बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। वैसे तो पूरे उत्तराखंड को हमारे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन आपका ये क्षेत्र तो उसमें से भी अति पावन भूमि है, जिस पर भगवान पंचकेदार की कृपा है। वहीं बद्री विशाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। गोपीनाथ भगवान भी यहाँ विराजते हैं। आसपास में नरसिंह भगवान भी है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और इस भूमि को देवभूमि की भी अगर देवभूमि कहा जाए, यानी कि एक देवभूमि उत्तराखंड और उस देवभूमि में भी दूसरी देवभूमि कहा जाए, तो मैं समझता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः ये भूमि हम लोगों के लिए हमेशा एक आस्था और विश्वास की भूमि है और इसीलिए आज मैं भी इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। आप सभी भंडारी जी के बारे में भली भांति जानते हैं। आपके बीच में रहकर इन्होंने अनेक कार्य आगे बढ़ाए, अनेक कामों को किया है। बहुत सारे काम जो इन्होंने आगे बढ़ाए हैं, वो काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो महेंद्र भट्ट जी ने जो काम यहां शुरू किए हैं, बहुत सारे काम अभी आगे होने हैं। अब उन सभी कामों को विधानसभा के स्तर पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजेंद्र भंडारी जी की होगी और उनका सहयोग महेंद्र भट्ट जी भी करेंगे और राज्य की सरकार भी करेगी। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ एक विशेष लगाव है। देवभूमि के साथ उनका विशेष लगाव है और उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार उनके मुख से निकला है कि मेरा इस देवभूमि से कर्म और मरण का रिश्ता है और वो अपने आप को बिल्कुल उत्तराखंड का मानते हैं। आपने देखा होगा जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो उनकी वाणी से, उनके विचारों से, उनके भाव से दिखता है। तो सीएम धामी को आप सुन रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चमोली जिले से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क और जनसभाएं की हैं। सीएम ने जोशीमठ के तपोवन और इसके साथ ही पीपल कोटी में बद्रीनाथ विधानसभा से उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास
विकास हो रहा है। तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन लगातार उनकी पार्टी को मिल रहा है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली, ठीक उसी प्रकार रिकॉर्ड मतों से बद्रीनाथ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी मोहर लगाएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी जनता के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया और जनसभा भी की। सीएम का स्वागत इस दौरान फूल मालाओं के साथ किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। सीएम ने जोशीमठ के तपोवन और इसके साथ ही पीपलकोटी में बद्रीनाथ विधानसभा से उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर जनता से वोट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है और तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से प्रदेश का और अधिक तेजी से विकास होगा। उधर भगवान गोपीनाथ की पवित्र भूमि गोपेश्वर में भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता से भेंट कर उनसे प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास और कल्याणकारी कार्यों का फीडबैक लिया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रकला तिवारी के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की और उनकी कुशलता को जाना। देवतुल्य जनता से मिलकर सकारात्मक प्रतिक्रिया और बहुमूल्य सुझाव प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देते हुए इस दौरान नजर आए सीएम धामी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदेश की जनता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गोपीनाथ की पवित्र भूमि गोपेश्वर में भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता से सूबे के मुखिया मिलते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से यहां कार्यों को लेकर फीडबैक लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान स्कूल जा रही बच्चियों से भी उन्होंने बातचीत की। और उधर उत्तराखंड के कैबिनेट और कृषि मंत्री गणेश जोशी बद्रीनाथ के दौरे के बाद श्रीनगर पहुंचे, जहां गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ भू धसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी बद्रीनाथ और मंगलोर की विधानसभा सीट को आसानी से अपने पाले में लाएगी। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि यहां की जनता विकास चाहती है, जिसे बीजेपी पूरा करेगी। प्रदेश ने कृषि और बागवानी क्षेत्र में उन्नति की है, जिसका फायदा किसानों को हुआ है और बद्रीनाथ क्षेत्र में भी किसानों को सरकार की योजना का फायदा पहुंचा है, इसलिए बीजेपी के लिए दोनों सीट अपने पाले में लाना आसान है। उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता इन दिनों दूर दराज के गांव में पहुंचकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पोखरी तहसील अंतर्गत विभिन्न गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क कर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जबरदस्ती जनता पर थोपा गया चुनाव है, इस बात को जनता समझ चुकी है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार बद्रीनाथ विधानसभा में धुआंधार प्रचार प्रसार कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क और वोट की अपील कर रहे हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इन दिनों बद्रीनाथ विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जो अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं कर वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया और वोट की अपील की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश
मैखुरी ने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव का बोझ बीजेपी ने बद्रीनाथ की जनता पर जबरदस्ती थोपा है। इस पर उपचुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति का ही परिणाम है कि ये उपचुनाव जनता के ऊपर थोपा गया है। गोपेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कल तक बीजेपी जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, आज उसी को वो विधानसभा भेजने के लिए जोर लगाए हुए हैं। बीजेपी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है, वो सरेआम कह रहा है कि काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दल बदल लिया। ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर बीजेपी ने उनकी बात को भी मौन स्वीकृति दी है कि वो विपक्षी विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। जोशीमठ की आपदा के साल भर बाद भी वहां की विस्थापन पुनर्वास के लिए कोई ठोस नीति सरकार नहीं बना सकी है। जोशीमठ में लोग अभी भी असुरक्षा के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। साथ ही आपदा से प्रभावित तमाम गांवों को कोई राहत नहीं मिली है। गोपेश्वर मुख्यालय में दरार धसाव के पीड़ित लोगों को भी सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। उधर मुख्यालय पौड़ी में आयोजित मास्टर शेफ पौड़ी प्रतियोगिता 2024 कार्य समापन हो गई है। पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित प्रतियोगिता में जहां पहले स्थान पर नीतू टीम ने जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरे स्थान पर महिला सफाई समूह की टीम रही और इसके साथ ही तीसरा स्थान तीलू रोतेली स्वयं सहायता समूह के नाम रहा। प्रतियोगिता में कुल 28 महिला समूह ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागी महिला समूह को पुरस्कार के तौर पर प्रमाण पत्र के साथ ही तोहफे भी दिए गए हैं। स्थानीय महिला प्रियंका थपलियाल की पहल पर पहली बार पौड़ी में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलनकारी भंडारी को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। प्रियंका थपलियाल ने कहा कि आयोजित प्रतियोगिता का मकसद पहाड़ी व्यंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रयास था। उन्होंने बताया कि आगे भी स्थानीय चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसी तरीके के प्रयास किए जाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि हरेला पर्व को हम व्यापक स्तर पर मनाने के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े समाज सेवियों के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर एक पेड़ सभी लगाएंगे। बहुत सारे संगठन इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं। फलदार और छायादार पौधों को लगाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरेला महापर्व पर वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी। अल्मोड़ा जिले में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही तेज बारिश अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। रविवार को तेज बारिश के कारण नगर के त्यूनरा गोपाल धारा में एक आवासीय मकान ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। आवासीय मकान में आई बड़ी बड़ी दरारों को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित परिवारों को अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी। रविवार को सुबह गोपाल धारा निवासी मंजू अरोड़ा के आवासीय मकान की नींव की बुनियाद हिल गई, जिससे नींव की सुरक्षा दीवार पूरी तरीके से ढह गई, जिस कारण आवासीय भवन के सभी कमरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। भवन से लगे कक्ष का भी पिछला हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया और वो कभी भी भरभरा कर नीचे गिर सकते हैं। खतरा भांप भवन में रह रहे लोगों ने अपने पड़ोस के एक भवन में शरण ली। सूचना पाकर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। वहीं भवन स्वामी को अन्य जगह शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है। वहीं आसपास रह रहे लोगों को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। तो
तो जनपद पौड़ी में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। नदी का जलस्तर 534.70 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि 535.00 मीटर में अलार्मिंग लेवल शुरू हो जाता है। वहीं नदी 536 मीटर पर पहुंचने पर खतरे के निशान पर पहुंच जाएगी। ऐसे में आसपास के क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह की तरफ से श्रीनगर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। नदी वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस टीम की तरफ से लाउड स्पीकर से सभी लोगों को बताया गया कि लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी घाट और नदियों के आसपास न जाए। वहीं अलकनंदा नदी खतरे के निशान से 1.3 मीटर नीचे बह रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि एसडीएम श्रीनगर और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि लगातार बढ़ रहे अलकनंदा नदी के स्तर को देखते हुए आसपास सभी लोग सतर्क रहें। यदि पानी तेजी से बढ़ता है तो आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। साथ ही कहा कि जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। एहतियात के तौर पर सभी लोग अलर्ट मोड पर रहें। तो पहाड़ों में अब बारिश ने अब मैदानी इलाकों में भी कहर बरसाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते हरिद्वार ऋषिकेश के कई मार्ग ऐसे हैं जो अब बंद हो गए हैं। यहाँ घासीराम स्रोत पूरी तरीके से उफनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। चीला मार्ग बंद होने से केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही ऋषिकेश जाने के लिए खुला है। उधर कई लोग जान हथेली पर रखकर नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने नजर बनाई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश जारी रही तो ये मार्ग बंद ही रहेगा। भारी बारिश के बावजूद ग्रामीणों ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली। सुंदरपुर गांव के ग्रामीणों की तरफ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सुंदरपुर गांव से होते हुए दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करते हुए सुंदरपुर गांव में जाकर रथ यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान जनमानस बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये रथ यात्रा निरंतर चलती रही। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तिथि तक लोगों के बीच रहते हैं। उधर हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार शाम उस समय बड़ा हादसा होते होते बच गया जब देहरादून से अमरोहा जा रही एक कार आग का गोला बन गई। कार चालक ने किसी तरीके से कार को रोककर अपनी जान को बचाया। घटना चंडी देवी मंदिर के पास की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग का गोला बनी कार पर काबू पाया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति काबू में की। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही है। उधर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना बाबा गुलाब शाह की शरण में पहुंचे और देश की खुशहाली और अपनी जीत के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आपको बता दें कि टिकोला कला में प्रत्येक वर्ष बाबा गुलाब शाह के मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते कई गांव के लोग इस मौके पर मंदिर में पहुंचते हैं। इसी अवसर पर मंगलौर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना मंदिर पहुंचे और अपनी जीत के लिए प्रार्थना की। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विपुल चौधरी ने बताया कि इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी मतों से जीतने वाले हैं। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट
मोड़ पर आ चुका है। आज सैकड़ों पुलिस के जवानों के साथ पूरे मंगलोर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर क्षेत्र की जनता को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। इस मौके पर कई थाना क्षेत्र के एसएचओ और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही मंगलोर कोतवाली इंचार्ज, मंगलोर चौकी इंचार्ज सहित सीओ मंगलोर और एसपी देहात भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।